जय हिंद दोस्तों। आज 28 जुलाई रविवार हमारे ट्रिप का छठा दिन है और पिछले दिन हम सोमनाथ के आसपास के मंदिरों और गिर में देवलिया नेशनल पार्क में लायन सफारी कर शाम को श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। उसके बाद हम 1 किलोमीटर में स्थित सोमनाथ बस स्टैंड जाकर दीव जाने के लिए बस का पता करते हैं और जीएसआरटीसी ऐप से जाने और आने का रिटर्न टिकट कर लेते हैं, जो कि यहाँ से 85 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और पर पर्सन वन साइड का 150 रुपये पड़ता है। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और बारिश भी हो रही है। हम मंदिर परिसर में थोड़ी देर टहलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर पैदल चलकर बस स्टैंड आ जाते हैं और बस हमें 9 बजे चढ़ते हैं और 11:30 को हम ड्यू बस स्टैंड में पहुंच जाते हैं। ड्यू बस स्टैंड में एक ऑटो बुक करते हैं जो कि 800 रुपये में हमें ड्यू के 5 फेमस टूरिस्ट स्पॉट घुमाएंगे, जिसमें 3-4 घंटा समय लगने वाला है। और यहाँ पर आप ऑटो का मतलब रेट फिक्स है और इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो सोमनाथ से ड्यू आने के लिए आपके पास मुख्यतः 2 ऑप्शन होते हैं। पहला तो आप सोमनाथ में कार या कैब बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको 25 रुपये पड़ेगा। अगर आप सिंगल या डबल हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन जो हम जैसे बस में आया है, सिंपल है, आप जीएसआरटीसी ऐप से डाउनलोड करके आप इसमें टिकट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको कम खर्चे में आप यहाँ आ सकते हैं। और हर दिन 3 से 4 बस यहाँ पर चलती रहती है। तो साथियों, सबसे पहले हम आईएनएस खुखरी म्यूजियम में आ जाते हैं और यहाँ पर टिकट करते हैं, जो कि पर पर्सन हमें 100 रुपया पड़ता है। और यहाँ ओनली क्रेडिट कार्ड ही एप्लीकेबल होता है, तो उस हिसाब से आप आते हैं तो आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेके आइए। उसके बाद हम आईएनएस खुखरी P49 के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ सेल्फी और कुछ फोटो क्लिक करते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी खुश थे, जो कि हम आईएनएस खुखरी में आए थे, जो कि इंडियन नेवी की फ्रिगेट एक डिस्ट्रॉयड शिप है। और साथियों दोस्तों, क्योंकि नेवी का शिप नॉर्मली कम ही लोगों को देखने को मिलता है, इससे पहले हम विशाखापट्टनम में भी आईएनएस कुरसुरा सबमरीन देखा था, जो कि काफी एक्साइटिंग था। और आज दूसरा मौका मिला है कि जो इंडियन नेवी का शिप देखने को मिल रहा था। जब तक हम यहाँ विजिट कर रहे हैं तब तक इसकी इतिहास के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देता हूँ। साथियों, यह दिसंबर 1986 में लॉन्च हुआ था और 1989 में इंडियन नेवी में ये कमीशन हुआ था। और 32 साल की लंबी सर्विस के बाद ये 23 दिसंबर 2021 को डिकमीशन हो गया था। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया, नेवी ने फैसला लिया और इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। और 27 जनवरी 2022 को इसको म्यूजियम में बदल कर ये टूरिस्ट के लिए यहाँ पर ड्यू के पोर्ट में, मतलब ड्यू के बीच में इसको अभी प्रदर्शित किया गया है। इस शिप में 28 कमांडिंग ऑफिसर ने कमांड किया है। और इसकी टेक्निकलिटी वाले आपको जानकारी लेनी है तो बाहर जो रिटायर्ड नेवी के सेलर हैं, यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, इनके बारे में और आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ ऊपर आ जाते हैं और जो नेवी की लाइफ है, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ एक्सरसाइज करते हैं, कहाँ ऑफिस रहता है, कैसे मॉनिटरिंग करता है, कैसे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये सारी जानकारी आप यहाँ मिल जाएगा। कैसे नेविगेशन होता है, यहाँ के जो मैप है और कैसे शिप काम करती है, सब जानकारी यहाँ पर रह के आप लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफी नॉलेजेबल था और काफी एक्साइटमेंट भरा जर्नी था कि हम यहाँ पर जो डिस्ट्रॉयर शिप है उसके साथ हम यहाँ पर कुछ समय टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। और उसके बाद हम यहाँ पर 40 मिनट टाइम स्पेंड करके हम नीचे आ जाते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करके। और यहाँ से अभी धीरे धीरे करके अभी 12 बज रहे हैं तो टूरिस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ से नीचे उतर के हम आ जाते हैं ड्यू फोर्ट में। ड्यू फोर्ट ड्यू शहर का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड साइट है और यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है। या तो आप इसको पैदल चल करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, या जो बैटरी कार से 50 रुपए देके बैटरी कार आपको अंदर घुमा के बाहर फिर से आपको ड्रॉप कर देगी। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो हम पैदल चलते हुए सराउंडिंग का मजा लेते हुए आगे बढ़ चलते हैं। इसकी जो टाइमिंग है दोस्तों, ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। और जो भी ड्यू आते हैं इस जगह को तो पक्का विजिट करना ही पड़ता है। और ड्यू किला का जो इतिहास है ये काफी रोचक है, काफी इंटरेस्टिंग है। साथियों, ड्यू किला जिसे स्थानीय रूप से पुर्तगाली किला भी कहा जाता है, यह किला जब पुर्तगाली उपनिवेश काल में यह बनाया गया था। इसका निर्माण सन 1535 में आरंभ हुआ था और 1542 तक इसकी मजबूती का काम चल रहा था। साथियों, कहा जाता है कि जब उस समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मुगल साम्राज्य के बादशाह हुमायूं, जो दिल्ली में राज किया करते थे, इस क्षेत्र को अपने अधीन लेने के प्रयास से बचने के लिए पुर्तगालियों के साथ ये रक्षा सौदा कर लेते हैं, उनको ये जगह देते हैं और यहाँ पर पुर्तगाली यहाँ पर किला बना लेते हैं। और ये किला 1537 से लेकर 1962 तक 425 वर्ष तक पुर्तगाली नियंत्रण में रहा, जो विश्व में किसी भी स्थान के लिए सबसे लंबी उपनिवेश राजकाल था। दिसंबर 1962 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत मिलिट्री इंटरवेंशन कर इस जगह को अपने कब्जे में लिया था और डामा ने ड्यू को केंद्र शासित प्रदेश में बनाया था। किला के 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है
यह 15 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इस विशाल क्षेत्र में निवास स्थान, गोदाम, सैनिकों के लिए बैरक, आर्म्स एमुनिशन, स्टोर रूम, जेल, चर्च और खंडहर इत्यादि बने हुए हैं। इस किला में हम 1 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं और वहां से टाइम स्पेंड करके हम निकल पड़ते हैं सेंट पॉल चर्च। तो सेंट पॉल की जो टाइमिंग है ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक खुला रहता है। इसके निर्माण 1601 में आरंभ हुआ था और 1610 में ये निर्माण कार्य खत्म हो गया था। ये एक बहुत ही विशाल चर्च है जो कि इसे 400 साल हो गया, फिर भी अभी ऑपरेशनल है। यहाँ पर अभी भी प्रेयर होता है और यहाँ पर हम 20 मिनट टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद चर्च के बाहर आ जाते हैं और यहाँ का जो गार्डन बना है वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और देखते हैं कि इतना विशाल भव्य चर्च इतने सालों से कैसे टिका हुआ है, उनकी जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और हम वहाँ से निकल पड़ते हैं INS खुखरी मेमोरियल की ओर। साथियों आपको बता दूं कि दीव एक जिला है जो कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दामन और दीव अंडर गवर्न होता है। यह शहर 40 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें इसको गुजरात का गोवा भी कहा जाता है। और गुजरात एक ड्राई स्टेट है, गुजरात से काफी सारे लोग यहाँ लिक्वर कंजम्पशन के लिए भी आते हैं। ड्यू घूमने के लिए बेस्ट सीजन होता है मतलब अक्टूबर से लेकर फरवरी। इस टाइम टेम्परेचर नॉर्मल से 15 से लेकर 20 डिग्री होती है। तो हम ड्यू किला से पैदल चल कर थक गए थे तो बैटरी कार में पर पर्सन 50 रुपए देकर ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमने INS खुखरी म्यूजियम जो देखा था उसका रेप्लिका यहाँ पर बना हुआ है। यह जगह शाम के समय के लिए बेस्ट है क्योंकि आप यहाँ सनसेट का भी मजा ले सकते हैं, क्योंकि दोपहर धूप हो रहा था तो हम जल्दी 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करके समंदरों का जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उनको देखकर हम निकल पड़ते हैं गंगेश्वर मंदिर, जो कि दीव शहर से 3 किलोमीटर दूर फुवद गांव में स्थित है। यह सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक ये दर्शन के लिए खुला रहता है और कहा जाता है कि यह मंदिर 500 वर्ष पुराना है। इसकी जो मान्यता है काफी रोचक है। मंदिर की स्थापना पांचों पांडवों ने अपने 13 वर्ष के वनवास के दौरान की थी। यहाँ पर 5 अलग अलग आकार के शिवलिंग बने हैं जो कि 5 भाई पांडव के 5 भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने बनाई थी। और यहाँ जो बड़ा शिवलिंग है ये मतलब कहा जाता है कि भीम जी ने बनाई थी। और यहाँ पर इन्होंने कुछ समय यहाँ पर बिताया था। क्योंकि यह समुद्र तट पर स्थित है इसलिए समुद्र लहरें पत्थरों की शिवलिंग की पूजा करती है। इसके चारों ओर गंगेश्वर गुफा है जो आप देख सकते हैं। ऊपर एक नाग देवता के भी फोटो बना हुआ है। तो ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान शिव जी यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर अपनी उपस्थिति का महसूस कराते हैं। आमतौर पर मतलब ये जब ज्वार आता है तो ये मंदिर डूब जाता है समंदर में, और जब लो टाइड आता है तभी ही ये मंदिर मतलब आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। साथियों कहा जाता है कि जो गंगेश्वर नाम है गंगा और ईश्वर से लिया गया है। इसका अर्थ है गंगा के भगवान। शिव जी अपनी जटा में माँ गंगा को धारण किए हुए हैं, इसीलिए शिव जी को गंगाधर या गंगेश्वर नाम से भी जाना था। इसलिए इस जगह का नाम मतलब गंगेश्वर मंदिर पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम आधा घंटा टाइम स्पेंड कर। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं तो हम निकल पड़ते हैं नागवा बीच। यह ड्यू सिटी से 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। एक साफ सुथरा प्रसिद्ध बीच है और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी मतलब फेमस है। और लेकिन हमें पता चलता है कि यहाँ भारी बरसात की वजह से अभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने यहाँ बीच में स्पोर्ट्स एक्टिविटी और नहाना टेम्परेरी बंद कर रखा है। और अभी आप राइट साइड में देख सकते हैं ड्यू का एयरपोर्ट है। यहाँ लिमिटेड फ्लाइट भी आता है, आप चाहे तो इसमें भी आप आ सकते हैं। फिर हम बीच पर पहुंच जाते हैं और लंच करते हैं जो कि यहाँ काफी ज्यादा महंगा था। फिर हम रिटर्न बस स्टैंड आ जाते हैं और 4 बजे हम बस पकड़ कर 6 बजे सोमनाथ पहुंच जाते हैं। और इसके साथ हमारे जो ट्रिप का छठा दिन है हम यहाँ समाप्त करते हैं। उसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।